दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय। आज हम जीव विज्ञान के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। और जानते हैं कि यह शाखा है, विज्ञान की शाखा है। यह बायोलॉजी विज्ञान की अर्थात साइंस की शाखा है, ब्रांच है। और यह देखते हैं कि यह बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो लैमार्क व ट्रेवीरेनस, लैमार्क व ट्रेवीरेनस ने 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क व ट्रेवीरेनस ने 1802 ईस्वी में किया। अब यह देखते हैं जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। इन्हें हम अरिस्टोटल कहते हैं। अब देखते हैं कि यह बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का है। तो यह बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों में बायोस प्लस लॉगस, दो शब्द हैं। बायोस का अर्थ है लाइफ, लाइफ अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवधारी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉगस का अर्थ होता है एस्टडी, अर्थात जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब थोड़ा एक पॉइंट से यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी सजीव पदार्थ हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सजीव पदार्थ के शरीर का संगठन कितने तत्वों से मिलकर बना होता है। तो जो भी सजीव पदार्थ होते हैं, सजीव पदार्थ जो भी हैं, इनका शरीर 27 एलिमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। इनके शरीर में 27 एलिमेंट्स में, 27 एलिमेंट में 4 मेजर एलिमेंट होते हैं, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है 4। इसके अलावा जो मात्रा बचती है वो माइनर एलिमेंट्स हैं। टोटल 27 में से 4 ये मेजर एलिमेंट्स हैं, 4 माइनर हैं। तो इनके हम देख लेते हैं परसेंटेज कितने उसमें विद्यमान होते हैं। तो सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज, लगभग 65%। दूसरे नंबर पे है कार्बन 18.5%। थर्ड नंबर पे है हाइड्रोजन 9.5% और चौथे नंबर पे है नाइट्रोजन 3.3%। इतनी इनकी मात्रा होती है। अब इसके साथ साथ शरीर में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि शरीर में, शरीर के संगठन अर्थात सजीव पदार्थ का संगठन जो होता है, उसमें कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जो आयन के रूप में मौजूद होते हैं। तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो आयन के रूप में जो मौजूद होते हैं एलिमेंट्स हैं, वो है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन। ये सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन ये आयन के रूप में विद्यमान होते हैं। किसके रूप में? आयन के रूप में विद्यमान होते हैं। देखिए जरा, ये तो सीधा सा फंडा है चोन, हम पढ़ेंगे इसको चोन, CHON। ये मेजर एलिमेंट्स हैं। और ये ना मांगे के कैकल, इसको आप जिस तरीके से हो सकता है आप याद कर लें। ये 5 हैं जो आयन के रूप में होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। या हम ऐसा कहें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी जीवधारी हैं, इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भाग में एक ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और एक ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्लांट्स, उन्हें कहते
हैं प्लांट्स, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और एक ऐसे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन्हें कहते हैं एनिमल। इन्हें कहते हैं एनिमल और उसे कहते हैं प्लांट्स। प्लांट्स अर्थात पौधे, और ये जंतु। अब बात आती है जंतु। तो देखिए जरा, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाती है, अर्थात जंतु विज्ञान इसे कहते हैं हम, जंतु विज्ञान। और दूसरी जो शाखा है ये प्लांट्स का अध्ययन, पौधों के अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी पौधों का अध्ययन है। जंतु विज्ञान यह भी ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, जूऑन प्लस लॉजी। जूऑन प्लस लॉजी। जूऑन का मतलब होता है एनिमल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अर्थात जंतुओं के अध्ययन को हम जूलॉजी कहते हैं अथवा जंतु कहते हैं। जबकि बॉटनी यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है और यह बना है, इसकी उत्पत्ति, बॉटनी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा बोटेनी से हुई है। बोटेनी, इसका अर्थ होता है प्लांट, इसका अर्थ है प्लांट्स अथवा हर्ब अथवा ग्रास, घास। प्लांट्स कहें, हर्ब कहें, या हम इसे ग्रास कहें, बॉटनी। अब बात आती है कि जूलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी, यहां आप देख रहे हैं जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, तो वही अरस्तु को ही जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। अरस्तु, अरस्तु को ही कहा जाता है जंतु विज्ञान का पिता। जबकि वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। एक बात यहां थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए, 384, 322 ईसा पूर्व बीसी और यहां पर 370 से 287 ईसा पूर्व बीसी। अब बात आती है, एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण आता है, एक जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम, थियोफ्रास्टस की पुस्तक का क्या नाम था। तो देख लेते हैं, कॉमन थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा एक पॉइंट विशेष ध्यान देंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एनिमल का अध्ययन है। तो इसके पहले हम जोड़ देते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिया। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, जबकि थियोफ्रास्टस की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। एक बात और यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये जैसा कि अभी हमने बताया कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं, एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो एक कॉमन क्वेश्चन ये कोई कहीं पूछ लिया जाए अगर आपसे कि जीव और जंतु में क्या अंतर है, जीव और जंतु में क्या अंतर है, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? हम देख रहे हैं कि जीव के अंतर्गत सभी शामिल हैं, जंतु भी हैं, पौधे भी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सभी को मिला के हम बोलते हैं, सभी को हम किसमें रखते हैं? जीव में। लेकिन जंतु वे हैं, हम कह सकते हैं कि जंतु, सभी जंतु जीव होते हैं लेकिन सभी जीव जंतु नहीं होते हैं। बात ध्यान दीजिए, सभी जंतु जीव होते हैं लेकिन सभी जीव जंतु नहीं होते हैं। तो यह विशेष बात आप ध्यान रखिएगा जरा। अब हम बात करते हैं यहां पर कि एक क्वेश्चन और है यहां पर कि जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? तो जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहलाता है यूग्लिना। यूग्लिना
को जंतु और वनस्पति दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। दोनों की भांति यह व्यवहार करता है, जंतुओं के भांति भी और वनस्पतियों के भांति भी व्यवहार करता है। एक बात यहां पर आप ध्यान दीजिए जरा, अरस्तु, थियोफ्रास्टस, दो नाम है, तो आपको ध्यान देना होगा कि अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु किसके गुरु हैं? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस का वनस्पति विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और ये किनके शिष्य रहे हैं? अरस्तु के। और अरस्तु किनके शिष्य रहे हैं? प्लेटो के। थियोफ्रास्टस पहले प्लेटो के शिष्य थे, बाद में अरस्तु के शिष्य थे और इनका वनस्पति विज्ञान में अत्यधिक योगदान रहा है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं पर। जीव विज्ञान की शाखाएं, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा, कुछ शाखाएं जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखाओं में जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मार्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। जरा ध्यान दीजिए, ये आपका लेक्चर था जीव विज्ञान के परिचय के बारे में। तो इसमें कुछ जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, उस पर एक बार हम लोग सरसरी तरीके से निगाह कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि टर्म जीव विज्ञान सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ये है लेमार्क व ट्रेविनेरस ने सन 1802 में। और बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की कितनी ब्रांच हैं? जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक तो जंतु विज्ञान, दूसरी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता कहलाते हैं अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस की बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, अरस्तु की बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि सजीव पदार्थों के संगठन में कितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो वो है 27 में 4 मेजर, जो हमने बताया चोन, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी परसेंटेज के बारे में बात किया। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।